छोटी लड़ाइयों में पति को छोड़ा नहीं करते। सिया बहुत सोच समझकर फैसला लिया था। अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भाई एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पास इलाके में रहते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत संजय पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से एक राय विचार किया, सिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। संजय की पोस्टिंग मुंबई में थी। परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। संजय के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद कहीं घर बना लिए। संजय का एक छोटा भाई और एक बहन है। दादी हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं। सिया मुंबई में रहेगी संजय के साथ। सिया संजय से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नज़र में ही सिया को भा गया। धूमधाम से सिया की शादी हो गई। शादी के बाद सिया ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी नंद और शर्मिला देवर सिया को बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में सिया ने महसूस किया कि सासू माँ किसी के आने पर सिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती। करना सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थी। दादी भी सिया को अपने पास बिठाकर खूब बातें करती। सुबह नहाकर आती तो सास नंद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बिठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और सिया के पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख सिया खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी, समोसे लाकर सिया के कमरे में रख देता। 7 दिन ऐसे बीते, पता ही नहीं चला। नम आँखों से सबने जल्दी आने का वादा कर सिया को विदा किया। मुंबई रहकर भी सिया को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी नंद सुबह की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद सिया ससुराल में अपना पहला छठ पर्व था। संजय ने सिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन पहले आकर सुबह की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। सुबह सिया के साथ शादी की शॉपिंग करती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गई और सिया के पसंद से एक साड़ी और लहंगा चोली खरीदी। सिया ने बहुत मना किया। मेरी शादी की साड़ी अभी वैसी ही नहीं पड़ी है, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ के नहाए खाए के दिन संजय आ गए। छठ को इतने करीब से सिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव में हम लोग जाते नहीं थे। सुबह और सिया दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर सुजीत, संजय और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी करने लगे। इस बार जोड़ा कोसी भर रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ की तैयारी हो रही थी। सिया और सुबह ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को सिया दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे परिवार शाम के अर्घ के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था सिया के लिए। फिर कोसी भरा गया, गीत हुई। दिन 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी, बिल्कुल देवी जैसी। तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले सिया माँ के हाथों में सिंदूर और एपन लगाया, नाक से सिंदूर लगाया और फिर सूप लगाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद सिया को नाक से सिंदूर लगा कोइछा में ठेकुआ देकर दूधो ना पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगाकर प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी सिया की कोसी दहने, पटाखे फोड़ने में भी संजय और सुजीत को बाबूजी ने सिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक इलायची की चाय सिया और सुबह ने सबको दिया, खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ सिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बनी सौंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ सिया के लिए नई चीज़ थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर दुआ पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मज़ा आया। और फिर सुबह की शादी की रस्में शुरू हो गई। मेहमान आए थे। रोज़ रात में डांस होता। सिया खूब नाचती। दादी और माँ निहाल होके उसके सिर से पैसे न्यौछावर
बांट देते। हल्दी मेहंदी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक, ठहाके, पंगत में बैठकर खाना, ये सब सिया के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई संजय को खींच कर ले आता और संजय सिया लजाते सकुचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से सिया की तारीफ करते नहीं थकते। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर सुबह ससुराल चली गई। रोती हुई माँ और दादी बाबूजी को सिया ने ये कहकर चुप कराया, ये बेटी है ना, आपके पास घर उदास हो गया था। बेटी घर की रौनक होती है। मुंबई जाने से एक दिन पहले संजय के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को USA भेज रही है, जिसमें उसका भी नाम था। 10 दिन बाद जाना है। संजय को इसका बहुत फायदा मिलने वाला था। भविष्य में सिया खुश भी थी और दुखी भी। संजय के बिना 1 साल कैसे रहेगी। दिन तो कट जाएंगे पर रातें। मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया। सिया को कहा सीधे दिल्ली आ जाओ, PhD का बाकी काम पूरा करो, कोई ज़रूरत नहीं ससुराल में रहने को। ना ऐसी ही ना माल छोटा शहर, क्या कस्बा कहो, तभी मुझे गांव लेकर नहीं आई। सिया लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सिया तू बहुत भोली है, मीठी मीठी बोलकर तुझसे सारे काम करवाएंगी। तेरी सास सुबह भी नहीं है। मम्मी रोज ऐसे ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। संजय सारी बात सुन रहे थे। संजय ने कहा, सिया अपनी मम्मी से कम बात किया करो, किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो संजय से जड़ाई और मम्मी के खिलाफ संजय की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर एक साथ सोए संजय ने पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा, मुंबई जाने से पहले मुझे दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा, तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फ़ोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से सुजीत तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने सुबह से किए वादे माँ बाबू जी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना कैसे भूल गई मैं। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे। मम्मी पापा और भाई तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। अपराध बोध घर करता जा रहा था। कितने भले भले लोग हैं मेरे ससुराल के, कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी, अपने घर आंगन से ज़्यादा सुकून, सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे अप्रत्याशित फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही थी पर मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी। माँ दादी सुजीत सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। सुबह गई तो संतोष कर लिया, तू तो ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थी। माँ अब कमज़ोर लग रही थी, बीमार थी क्या। अब तू आ गई है, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में सुजीत ने वीडियो कॉल कर संजय को मुझे दिखाया तो संजय के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।